हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर जो नवीन शर्मा सर जीएस का प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। इससे पहले हम इसका पहला प्रैक्टिस सेट पूरा रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उससे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उसको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं जो आपकी तैयारी को रिवीजन के लिए हैं। और सर कह रहे थे कि अगर आपको किसी भी बच्चे से आगे निकलना है तो प्रैक्टिस का रिवीजन, यानी कि दूसरे प्रैक्टिस सेट में आने से पहले पहले प्रैक्टिस सेट का पूरा रिवीजन कर लेना चाहिए। तो आपके रिवीजन के लिए ये क्लास है, और आपके साथ में इसके हैंड राइटिंग नोट्स की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, जिससे आप कम समय में पूरा प्रैक्टिस सेट रिवाइज कर सकते हो और इस क्लास से भी रिवाइज कर सकते हो। ये क्लास 20 से 25 मिनट की होती है। 20 से 25 मिनट में सर की पूरी 2 घंटे की क्लास रिवाइज हो जाती है। तो बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 बीसी में पराजित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का क्या है, संस्थापक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है अर्थशास्त्र, जो संस्कृत में लिखी है और कैसी है? राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। अब देखते हैं, जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य पे सबसे पहले हर्यक वंश ने राज किया। हर्यक वंश, फिर उसके बाद मगध साम्राज्य जो था वो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और शिशुनाग वंश का शिशुनाग था। फिर इसके बाद नंद वंश आया, जिसके महापदन नंद संस्थापक था। फिर उसके बाद मौर्य वंश आया, जिसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय। और महाजनपद कितने थे उस समय? 16 महाजनपद थे। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बिंदुसार बैठा, और उसके बाद बैठा अशोक। अशोक का शासनकाल 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक रहा। इसका शासनकाल लगभग 37 वर्षों का रहा। और अगर बात किया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो पाटलिपुत्र बनाई। और सुदर्शन झील का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ। और अगर पूछा जाए कि एंड्रोकोस्ट और सेंट्रोकोस्ट किसके नाम है? तो चंद्रगुप्त के नाम है। और दरबारी कवि, सॉरी, दरबारी में, इनके दरबार में कौन विदेशी आया था? तो मेगास्थनीज आया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और इसने कौन सी अपनी यात्रा वृत्तांत, जो किसकी पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका पुस्तक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये कैसा? तो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था बाद में। और जिसकी दीक्षा इसने कहाँ से? तो भद्रभाव से ली थी। दूसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और जो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है, ये अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और अगर बात आपसे पूछा जाए कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या? तोसली। सम्राट अशोक किसका? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था इसी मारकाट के बाद में। और आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख है? तो ये दूसरे शिलालेख में मिलता है। कुल शिलालेखों की इसकी संख्या कितनी है? 14, जिसमें गुहा लेख 3 और स्तंभ लेख कितने हैं? तो 7 हैं। और दूसरे शिलालेख में किन किन राजाओं के बारे में, किन किन राजवंशों के बारे में उल्लेख मिलता है? तो चेर, चोल, पांडव और सतीय पुत्र, इनके बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों को खोजा किसने था? तो टी फैंटेलर ने खोजा था। कब? 1750 में। और इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1837 में। और चौथा क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये रायसेन एमपी में है, जिसको यूनेस्को ने कब? तो 1989 में यूनेस्को में शामिल किया, विश्व धरोहर सूची शामिल किया, तो 1989 में किया। और इसको सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। खोजा किसने था? तो रायलट ने 1818 में इसको खोजा था। भरूच स्तूप को निर्माण किसने कराया? तो पुष्पमित्र शुंग ने करवाया। इसने लगभग अशोक के लगभग
जो स्तूप थे उसे को तुड़वाया था, लेकिन एक स्तूप जो भरूच स्तूप है इसका निर्माण इसने खुद करवाया था। और इसको कब खोजा गया, तो इसको 1873 में कलेमगम के द्वारा खोजा गया। और ये कहाँ है, ये सतना एमपी में है। पांचवा क्वेश्चन है, पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों किए जाने की जानकारी किस में मिलती है, तो ये अयोध्या लेख में मिलती है। और अश्वमेध को किसने किया था, तो पतंजलि ने किया था। पतंजलि की बुक कौन सी है, तो योग दर्शन। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और पुष्पमित्र शुंग को क्या, तो वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता था, क्योंकि इस समय तक जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। छठवां क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी क्या थी, तो अमरावती थी। लेकिन बाद में इन्होंने क्या, तो पैठन या प्रतिष्ठान बना ली, जो कि महाराष्ट्र की थी। हर्यक वंश की संस्थापक कौन, बिंबिसार था। और इसकी राजधानी क्या बनाया, अपनी राजगृह बनाया। शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्पमित्र शुंग था, जिसने अपनी राजधानी विदिशा बनाई। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रदेव था, जिसने अपनी राजधानी वाराणसी बनाई। पहलव वंश का जो संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था, जिसने कांची को राजधानी बनाया। और चोल जो है, चोल को किसने, चोल राजधानी को, मतलब चोल जो साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन था, तो विजयालय चोल था, जिसने तंजौर को राजधानी बनाया। और राष्ट्रकूट को दंती दुर्ग संस्थापक था, और मानखेड़ इसकी क्या थी, राजधानी थी। सातवां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में भारत वर्ष या भारत भव का प्राचीन प्रमाण मिलता है, तो ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख तो ये किसने बनवाया, तो ये रुद्रदामन ने बनवाया। एहोल अभिलेख किसने बनवाया, तो ये पुलकेशन सेकंड ने बनवाया। और अयोध्या अभिलेख किसने बनवाया, तो ये धनदेव ने बनवाया। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, तो 9 नवंबर 2000 को हुई। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 20 फरवरी 1987 को। इसे पहले क्या, तो नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई। तेलंगाना की स्थापना कब हुई, तो 2 जून 2014 को हुई। जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा कब मिला, तो 5 अगस्त 2019 को मिला। लेकिन यह लागू कब से हुआ, तो ये लागू 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1956 में हुआ। और किसके, फजल अली आयोग। और इसमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। और गठित, मतलब जो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। कब बना, तो 1953 में बना। और किसकी समिति, तो बांचू समिति पर। किसकी, बांचू समिति पर। 10वां क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति देता है, तो ये शक्ति देता है आर्टिकल 11। अब जो संघ पर जितने भी कानून बनाए जाएंगे उसका आर्टिकल किसमें, तो उसकी जो संसद को शक्तियां दी गई हैं वो जो संघ के आर्टिकल में 4 में दी गई हैं, नागरिकता में 11 में दी गई हैं, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 35 में दी गई हैं। तो ये शक्तियां आप हमेशा याद रखना कि संसद को शक्तियां किस आर्टिकल से मिलती हैं। और नागरिकता अधिनियम कब का है, तो ये 1955 का है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम कब का है, तो ये 2019 का है। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार सभी को नहीं दिया जाता, यानी कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त आर्टिकल्स हैं। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल कौन, 15, 16, 19, 29 और 30। और आर्टिकल 19A का संबंध किससे, वाक एवं अभिव्यक्ति से है। आरटीआई का राइट टू इन्फॉर्मेशन का इसी में है। अगर बात की जाए बी, शांतिपूर्वक जो इकट्ठा रहें, शांतिपूर्वक संगठन बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 के बी में है। और आर्टिकल 19 के सी में क्या है, संघ और यूनियन बनाने का। और आर्टिकल डी में भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 के डी में है। और भारत में कहीं भी बसने यानी निवास करने का जो अधिकार है वो 19 के ई में है। और भारत में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार किस में दिया गया है, आर्टिकल 19 के जी में दिया गया है। 13वां क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति मूल अधिकारों को कार्यान्वयन और स्थगित कर सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो ये दिया गया है आर्टिकल 369 में, सॉरी आर्टिकल 359 में।
इसमें क्या बताया गया है, आपात अगर बात की जाए, आपात आर्टिकल 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात है जो अभी तक 3 बार लग चुका है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो है, जो 125 बार लग चुका है, या 356 में। और आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपात, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। 14वां क्वेश्चन है, सतलज का उद्गम कहाँ है, तो राकस ताल जो कि तिब्बत में है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो लांगचेन खम्बाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो सतलज को जाना जाता है। और भारत में यह प्रवेश कहाँ करता है, तो सिपकला दर्रा जो शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में करता है। 15वां क्वेश्चन है, माजुली नदीय द्वीप जो कहाँ है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहाँ है, असम जिला में है, ब्रह्मपुत्र में। और जोरहट जिला में, असम राज्य के जोरहट जिला में है। और सबसे छोटा नदी द्वीप भी, मयूर द्वीप भी किस पर है, तो भागीरथी नदी पर है। 16वां क्वेश्चन है कि विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा पंच प्रयाग हैं, जिसमें विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो सब में अलकनंदा तो सभी में होती है। देव प्रयाग में अलकनंदा किससे, तो भागीरथी से मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा किससे, नंदाकिनी से मिलती है। और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडर नदी से मिलती है। और रुद्र प्रयाग में जो अलकनंदा है वो मंदाकिनी से मिलती है। 17वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो गंगा नदी है, जिसका बेसिन क्षेत्रफल कितना है, 8,61,000 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का कितना है, तो 1,41,000 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा का 98,000 वर्ग किलोमीटर है। और कावेरी का 87,000 वर्ग किलोमीटर। नासिक अवस्थित है कहाँ है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे कौन है, जबलपुर। तो कुछ ऐसे ही शहर हैं जो कहाँ है, आगरा, मथुरा, दिल्ली और नोएडा। इन 4 शहरों की बात करें तो ये कहाँ, यमुना नदी के किनारे हैं। कटक महानदी के किनारे है। मेरठ गाजियाबाद किस, हिंड नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। उज्जैन कहाँ, छिप्रा, जहाँ पर महाकुंभ की लगता है। और उज्जैन में क्या, महाकालेश्वर भी यहीं पर है। और भारत का ग्रीन ब्रिज का किसे कहा जाता है, तो उज्जैन को ही कहा जाता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। और जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। कौन सी नदी पंचनद में शामिल है, तो पंचनद में झेलम, सतलज, ब्यास, रावी और चेनाब, ये नदी किसमें, पंचनद में शामिल हैं। सिंधु जल समझौता किसमें, तो सिंधु जल समझौता जो 1960 का है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो किसने, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। अगर बात की जाए 20वां क्वेश्चन के सदिश राशि क्या है, जिनमें वी आता है, यानी कि वट आता है। वे कैसी, जहाँ तक सदिश राशि होती है, जैसे बल, वेग, संवेग, आवेग, आघूर्ण, संवेग और विस्थापन, ये कैसी हैं, जो सदिश राशि हैं। अदिश राशि क्या होती हैं, सदिश राशि वो होते हैं जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। और अदिश राशि वो होती हैं जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे द्रव्यमान, आयतन, ताप, कार्य, विद्युत धारा और दाब, ये कैसी हैं, तो ये अदिश राशि हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या, घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो CaOCl2 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 हाफ H2O। और ये आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या क्या है इनके, कौन, वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। जिप्सम का क्या है, तो COSO4 डॉट 2H2O। शुष्क बर्फ जिसे सॉलिड CO2 भी कहते हैं। लाफिंग गैस जिसे NO2 कहते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की। और सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, तो कृत्रिम वर्षा करता है सिल्वर आयोडाइड। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कहाँ, रुधिर में पाई जाती हैं। और ब्लड यानी कि रुधिर कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% में सब चीज़ होती है। RBC की बात की जाए तो 45% RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है। और प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। 25वां क्वेश्चन है, रक्त कोशिका जो शरीर के सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रहती है, वो क्या, श्वेताणु यानी कि WBC कहते हैं उसे। तो ल्यूकोसाइट, WBC का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट है। और RBC का दूसरा नाम क्या है, तो ये एंथ्रोसाइट है। हरित क्रांति,
हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। और इंडिया में कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति भारत में कब स्टार्ट हुई? तो ये 1967 में, 1966 से 67 के बीच में स्टार्ट हुई। स्वर्ण क्रांति की बात करें तो ये कहाँ है? निरपुर। स्वर्ण क्रांति जो है निरपुर इसके जन्मदाता माने जाते हैं और शहद, फल और बागवानी के लिए यह प्रसिद्ध है। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए है, इसके जनक किसे? अरोड़ को माना जाता है। श्वेत क्रांति दूध के लिए है, इसके जनक किसे? तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए। पीली क्रांति के लिए तिलहन जो तेल से संबंधित है, सैम पित्रोदा को जाना जाता है। और गुलाबी क्रांति जो प्याज और झींगा के लिए है, इसे दुर्गेश को जाना जाता है। 27वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1999 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंस के अंतर्गत कर दिया गया? तो 18 उद्योगों को कर दिया गया था। अगर बात किया तो इस समय कौन सी? तो एलपीजी नीति लागू की गई थी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी लिबराइजेशन, निजीकरण, पी यानी कि प्राइवेटाइजेशन और जी यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो ये एलपीजी की नीति लाई गई थी। और तब पीएम कौन थे? तो नरसिम्हा राव पीएम थे। और उस समय आरबीसी के जो गवर्नर कौन थे? तो ये वेंकट रमन थे। और वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। 28वां क्वेश्चन है कि सिडबी की स्थापना हुई तो लघु स्तरीय उद्योग वित्त प्रदान करने हेतु, यानी कि जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं इनके लिए जो वित्त यानी कि ऋण का प्रावधान करता है वो कौन करता है? सिडबी करता है। सिडबी की स्थापना कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई। एक्ट 1989 का है, स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी इसकी। 29वां क्वेश्चन है जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? तो 100 करोड़ थी। और आरबीसी की जब स्थापना हुई थी तब इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ थी। आगे देखते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में मुंबई में शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी। एक्ट 1981 का है। 30वां क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छपाई के इस्तेमाल तकनीक कौन सी है? तो इटैग्लियो प्रिंटिंग है। आरबीसी का एक्ट कब का है? तो 1934 का एक्ट है। इसकी स्थापना 1935 1 अप्रैल को हुई। और राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। फर्स्ट गवर्नर कौन से इनके? ऑसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर है। और 31वां क्वेश्चन है आरबीसीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना था? तो मूल स्थिरता को बनाए रखना था। इसमें 6 सदस्यीय होते हैं जिसमें 3 आरबीसी के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। और मौद्रिक नीति की एक वर्ष में कितनी? तो 4 बैठक होती हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? 32वां क्वेश्चन है पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। ओणम और बिशु कहाँ का है? तो ये केरल का है। सरुल कहाँ मनाया जाता है? तो सरुल हमारे झारखंड में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। और जो मीमकूट या जो चारकूट है तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल ये पता है, हॉर्नबिल कहाँ? नागालैंड से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है और महाराष्ट्र का नव वर्ष भी है गुड़ी पड़वा। और लाई अरोबा मणिपुर में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। रज पर्व कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व नुआखाई, रज पर्व जानू जाता है, ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं। तो ये केंद्र के ये हैं, सेंट्रल की हैं कि बच्चों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर वैसे 1098 है। और आपातकाल के समय तो 112 पुलिस इमरजेंसी पुलिस के लिए, और 112 100 भी है। फायर के लिए 101 है। वुमेन हेल्पलाइन 1991 है। और 181 जो है डोमेस्टिक एब्यूजिंग के लिए है। और रेलवे इमरजेंसी के लिए 139 है। रोड एक्सीडेंट के लिए 173 है। और एलपीजी लीक के लिए कौन सा है? तो 1906 है। सॉरी 173 नहीं, 1073 है। 34वां क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? तो मंसूरी में, जिसे हम लवासना के नाम से भी जानते हैं। भारत पर रहने के, भारत का स्वर्ग जिसे किसी कहा है? लवासना। हम सब बच्चों का स्वर्ग, हम सबको स्वर्ग क्या है? तो लवासना है। स्थापना की बात किया तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ आईएएस की क्या होती है? आईएएस की यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद। यहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। और एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और अगर बात किया कि औषधि, विष और वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। आलू अनुसंधान, आलू शिमला आलू बनाते हो तो शिमला में है। चावल कट करते हैं तो कटक में है। गन्ना लखनऊ में है, गन्ना लखनऊ में है।
दाल और चीनी के लिए कानपुर में है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वनों को दूना करना है तो देहरादून। 35वां क्वेश्चन है कि 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्यजीत रे थे। और पहली भारतीय कौन थे? तो गांधी पुरस्कार के कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए किसे? भानु अथैया को मिला था। देवधर ट्रॉफी के लिए खेल संबंधित है, तो ये देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, बिल्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। हॉकी के लिए बेटन कप, आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी से। फुटबॉल से रोपर्स कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। गोल्फ कप में से राइडर कप, बाकर कप और सर्किट कप का संबंध किससे? गोल्फ से है। 37वां क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी को किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। पहला कांस्य व्यक्तिगत रूप से कब मिला? तो 1952 में कुश्ती में केडी जाधव हेलेंसिक ओलंपिक में मिला था। दूसरा पहला रजत राजवर्धन राठौड़ को मिला था 2004 में। कहाँ? शूटिंग में, एथेंस में। और पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा को 2008 में भी बीजिंग में मिला था। 38वां क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्ट कब से किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 2003 से। और इस बार कहमा 18वां बनाया गया, जो प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की प्रवासी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो कब? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये पूछा गया था इस बार। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को। और जो विश्व हिंदी दिवस होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।